हाँ भाई। राम राम। HSSC भाई, 8वां सूबा है हरियाणा का। और बात करते हैं, बड़ी बड़ी अपडेट देती रहती है। आज फिर आधी रात को इनकी एक नई ताज़ा अपडेट आई है। HSSC की बात करते हैं नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे हजारों लाखों बच्चों का फायदा होगा। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म नहीं भरा था, या EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, या जिसका नाम मिस्टेक है या एरर है डॉक्यूमेंट में कुछ भी, तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी। बिल्कुल अच्छी बात रहेगी, खुशखबरी रहेगी। HSSC ने एक बड़ा धमाका कर दिया है रात को। तो देखते हैं क्या क्या इस नोटिस में दिया गया है। तो ये नोटिस रहेगा भाई, कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ये नोटिस रहेगा, देखते हैं। तो पहली बात की गई है भाई 1/2026 वाली की, और दूसरी 2/2026 वाली की। पहली कौन सी की गई भाई? 1/2026, दूसरी 2/2026, तीसरी 3/2026, 4/2026। तो चार एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है इसमें भाई। 2026, 2/2026 और 3/2026। और चौथी कौन सी है? 2026। चार एडवर्टाइजमेंट के बारे में HSSC ने इस नोटिफिकेशन में बताया भाई। जो इनका भी लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उस नोटिफिकेशन में चार जो एडवर्टाइजमेंट रही हैं उनके बारे में बताया गया है। आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जनरल में भरा था तो EWS का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो बड़ी खुशखबरी रहेगी हरियाणा के युवा बच्चों के लिए भाई। एक किस्म से ये बड़ा नोटिस देखने को मिल रहा है। आज दिन में भी पहले ही पता लग गया था कुछ ना कुछ रात को नोटिफिकेशन आज आएगा, क्योंकि हिम्मत सिंह ने, जो चेयरमैन रहे हैं HSSC के वर्तमान में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे नोटिस डाल रखा था कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। और आज ये हो भी गया भाई। जो एक एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगी, दो रहेगी, तीन रहेगी, चार रहेंगी, ये आपके लिए रीओपन हो गई हैं भाई। ये रीओपन हो गई हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, एडिट कर सकते हैं भाई। और रीओपन हो गई है भाई ये। और कितने तारीख तक है भाई? ये 16 तारीख से, यानी कि आज से ये लागू हो चुका है ये नियम। आज से ये साइट चल चुकी है। साइट पे जाके आप फॉर्म भी भर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आज से, 16 तारीख से। और कब तक का टाइम दिया गया भाई? 16 तारीख से 16/3/2026 से 19/3/2026 तक, रात को 12 बजे तक समय दिया गया है। 16 से 19/3/2026 का समय दिया गया है भाई। सुनहरा मौका है, लाखों बच्चों के लिए खुशखबरी रहेगी भाई ये। जो चार एडवर्टाइजमेंट रहेंगी, 1/2026, 2/2026, 3/2026 और 4/2026, ये चारों एडवर्टाइजमेंट भाई रीओपन हो गई हैं। आप एडिट भी कर सकते हैं। आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भी भर सकते हैं। जिसमें से बात करिए हरियाणा पुलिस की भी रहेगी भाई, जो 5500 पोस्ट थी हरियाणा पुलिस की। तो इसके लिए पहले अभी बालक वर्तमान में बच्चे जो हैं PMT PST की प्रिपरेशन कर रहे थे भाई। PMT PST के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, कब फिजिकल पैरामीटर होंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कब होगा, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा। तो बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में ये एक नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें क्या क्या चारों भर्तियों के बारे में बात की गई है भाई। जो एडवर्टाइजमेंट है, चारों एडवर्टाइजमेंट रीओपन हो गई हैं। आप 16 तारीख से 19 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, वो बच्चे अब फॉर्म भर सकते हैं। और बात करते हैं इसके साथ साथ क्या दिया गया है। एक EWS का जिक्र किया गया है भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फ्रॉम 6 से 8। जो लिमिट रहेगी वो भाई 6 से क्या कर दी गई है? 8 कर दी गई है भाई। जो लिमिट रहेगी वो 6 से 8 हो गई है भाई। 6 से 8 हो गई है लिमिट। तो आप EWS का भी कर सकते हैं, EWS का बना के लगा सकते हैं। द कमीशन आफ्टर कंसीडरिंग द डिमांड, और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, सरकार का इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए EWS का जो 6 से 8 हो गया दायरा भाई, पहले 6 लाख था, अब कितना हो गया है? अब 8 लाख हो गया है। जिन बच्चों ने जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भर रखा था, अब वो बच्चे EWS में भी फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में ध्यान क्या रखना है, किस बात का ध्यान रखना है? जो भी एडिटिंग करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर आपका जो फॉर्म है, शायद नेम ही गलत है अगर फॉर्म में आपका, तो नेम के साथ आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपका नेम करेक्ट है बिल्कुल। जैसे 10वीं की DMC है, उसमें आपका नाम सही है, और फॉर्म भरते में आपका नाम गलत हो गया, तो आपको साथ में 10वीं की DMC लगानी पड़ेगी,
ताकि आपको प्रूफ भी लगाना पड़ेगा साथ में आपको। In case any candidate does not re-upload the PDF of the signed edited application form, then information as already submitted by him/her in last application form shall be considered for further process of requirement, and his/her modified information will not be entered। तो भाई क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ भाई, जो पहले आपने, अगर आप साइन करके डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हो, any candidate does not re-upload the PDF of sign edited application, जो वो एप्लीकेशन रहेगी वो साइन करके आप अपलोड नहीं करते हो, तो जो आपने पहले फॉर्म भर रखा है, जो पहले ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई थी, निकली थी, उस समय जो आपने फॉर्म भर रखा है आपकी वही मानी जाएगी डिटेल, आपकी नई डिटेल सबमिट नहीं मानी जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात का भाई, जो ये री अपलोड वाला है PDF साइन करके एडिटिंग, तो ये अपलोड करना जरूरी है, वरना आपकी पहले ही डिटेल मानी जाएगी। और क्या तारीख दे रखी भाई? 16 तारीख से 19 तारीख तक का आपके पास समय है। 16 तारीख से 19 तारीख का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 4 रहेगा। ये इनकी डेट रहेंगी भाई। चारों ओपन हो गई है। मेन बात तो क्या है, EWS के लिए रहेगी। जो बच्चा जनरल से भर रहा उसने EWS अब वो कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है कैटेगरी को EWS में, या किसी का नाम में मिस्टेक है या कहीं पे एरर है वो ठीक कर सकता है वो बच्चा। प्रूफ के साथ में प्रूफ देना पड़ेगा, वो कर सकता है, EWS में भर सकता है। और जिन बच्चों ने फॉर्म ही नहीं फिल किए अभी तक, वो बच्चे अब फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। यानी कि रीओपन हो गई है ये एडवर्टाइजमेंट एक तरह से। तो बिल्कुल सुनहरा मौका भाई, हजारों लाखों बच्चों के लिए। फॉर्म भी भर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा नोटिस रहेगा, खुशखबरी भरा नोटिस रहेगा बच्चों के लिए। तो फॉर्म आपके रीओपन हो चुके हैं। डेट क्या रहेगी आपके? अगर फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म की डेट रहेगी भाई 16 तारीख से, यानी कि आज रात से ये स्टार्ट हो चुके हैं, और 19 तारीख तक, 19/3/2026 तक का आपके समय, रात को 12 बजे तक का आपके पास है समय रहेगा। तो ये याद रखना भाई, डेट क्या रहेगी? 16 तारीख से 19 तारीख तक के पास आपका समय है। फॉर्म रीओपन हो चुके, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, या कुछ एरर आपके पीछे टाइम रह गया था, जो एरर आप रह गया था उसको आप करेक्ट कर सकते हैं प्रूफ के साथ। और जो EWS की अगर हम बात करें, EWS का जो क्राइटेरिया 6 था, अब वो क्राइटेरिया 8 कर दिया गया है। तो आप अब जिन बच्चों ने EWS बनवाना है वो बनवा के EWS भी साथ में लगा सकते हैं। जो बच्चे पहले EWS के लिए वैलिड नहीं थे या क्राइटेरिया उनके सूटेबल नहीं था, अब 8 लाख लिमिट कर दी गई है, तो आप EWS बनवा के कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट की बात रहे, लिंक आज रात से 16 तारीख से एक्टिवेट हो गया। 16 से 19 तारीख तक लिंक एक्टिवेट है। 3 दिन का आपको समय मिला है। 3 दिन में आप फॉर्म भर भी सकते हैं, कोई एडिटिंग करनी है एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन करके PDF जरूर सबमिट करनी है। अगर आप साइन करके PDF सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो पहले फॉर्म भर रखा आपने वही मान्य हो जाएगा। फॉर्म जो पहले फॉर्म भर रखा है वही मान्य हो जाएगा। बात करते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट में 5500 तो भाई हरियाणा पुलिस वाले रहेंगे। और जो ये चौथी एडवर्टाइजमेंट थी 4/2026 वाली, ये मेडिकल से संबंधित रहेगी भाई, मेडिकल फील्ड से संबंधित रहेगी ये। और बात करते हैं जो थर्ड थी स्टेनो वाली, स्टेनो से रहेगी भाई, स्टेनो वाले रहेंगे इसमें बच्चे। और हरियाणा पुलिस की रहेगी 5500 भाई। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी भाई, ये जो पहले निकली हुई थी, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, ये चारों वही एडवर्टाइजमेंट रहेंगी, बिल्कुल रीओपन हो गई हैं 16 तारीख, यानी कि आज 16 तारीख है। 16/3/2026 से लेके 19/3/2026 तक आपको समय है। एडिटिंग भी कर सकते हैं आप, और फॉर्म को भर भी सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल वो अच्छे तरीके से फॉर्म को अब भर भी सकते हैं। तो सुनहरा मौका है लाखों बच्चों के पास दोबारा से फॉर्म भरने का, या कोई डॉक्यूमेंट में एरर है तो उसको एडिट करके करेक्ट करने का। आज ये नोटिफिकेशन आया है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है। तो HSSC है भाई, 8वां जुबा बोलते हैं इसको, रात को ही धमाके करती है ये। अभी नोटिस दे दिया है। बच्चे PMT PST के लिए सोच रहे थे कि आज PMT PST का नोटिफिकेशन आ सकता है, और इस नोटिस के बाद अभी एक बात तो साबित हो ही गई भाई। जो पहले वेट कर रहे थे किस चीज़ का, PMT PST के लिए, पहले क्या नोटिस था, जो 7 वाला नोटिस था, 7 मार्च वाला जो नोटिस था इनका, उसमें क्या था, उसमें 2 हॉल बुक कर लिए थे, 2 हॉल उसमें बुक कर लिए गए थे, और 2 महीने के लिए वो हॉल बुक थे। यानी क्या बच्चे क्या सोच रहे थे कि अभी 7 तारीख से
पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। और पहले ये तो पता चल ही गया था कि पहले पीएमटी है और बाद में पीएसटी होगा। क्या था, पहले पीएमटी की सोच रहे थे भाई, पहले पीएमटी रहेगा बाद में पीएसटी रहेगा। ये बात तो पहले पता चल गई थी, लेकिन 7 मार्च वाला जो नोटिस था उसे ये लग रहा था कि 7 मार्च के आसपास कोई नोटिस आ सकता है पीएमटी से रिलेटेड, लेकिन पीएमटी से रिलेटेड नहीं आया। फॉर्म ही रीओपन कर दिए हरियाणा पुलिस की, अगर बात करते हैं फॉर्म ही रीओपन हो गए, एडिट भी कर सकते हैं जी। और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था वो फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी कि अब क्या समझे, जो पीएमटी पीएसटी रहेगा वो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है अगर आप बात करते हैं पीएमटी की, क्योंकि फॉर्म का ओपन का समय मिल गया है, दोबारा समय मिल गया। तो यानी कि अभी हाल फिलहाल में तो कोई पीएमटी पीएसटी के लिए लग नहीं रही पॉसिबिलिटी कि कोई डेट आ सकती है आसपास में। तो ये लगा के चलो अब तो अप्रैल में ही गया आपका पीएमटी, अगर बात करते हैं अप्रैल में गया आपका, अप्रैल में हो सकता है आपका अब अप्रैल और मई में आपका पीएमटी पीएसटी हो सकता है। यही 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, पीएमटी पीएसटी के लिए। अगर हम बात करते हैं पीएमटी पीएसटी की तो यही 2 महीने रहे अब भाई तैयारी करने के लिए। अगर पीएमटी पीएसटी की अगर हम बात करें तो मार्च में तो अगर नोटिफिकेशन भी आएगा, नोटिस भी आएगा, तो आज 16 मार्च तो हो ही गई, 19 तक ये फॉर्म भरने हैं, 19 तक ये फॉर्म रीओपन हो गए हैं जो बात कर रहे हैं अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 की। तो ये चारों की चारों एडवर्टाइजमेंट थी वो रीओपन हो गई हैं। तो फॉर्म की बात रही, पीएमटी पीएसटी की बात रही, तो अब आपका वो कहाँ पे गया, अप्रैल में गया भाई। अप्रैल और मई में आपका अब पीएमटी पीएसटी रहेगा। तो यानी कि कुछ में और मिल गया बच्चों को फिजिकल तैयारी करने का, जिसकी रनिंग कम ज़्यादा आ रही है, टाइमिंग ज़्यादा आ रही है रनिंग में, तो उनको उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। या जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए भी एक तरह के बेनिफिट रहेगा। तो ये था भाई आज का नोटिस। जो 5500 पोस्ट रहेंगी हरियाणा पुलिस की वो भी रीओपन हो गई हैं। और ध्यान क्या रखना है, ईडब्ल्यूएस का रखना भाई, जिन बच्चों को अब कैटेगरी चेंज करनी है वो कैटेगरी चेंज कर लेना। और जिन बच्चों की थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा आ रही थी रनिंग में उनके लिए भी टाइम मिल गया अप्रैल और मई में। अब आराम से आप मान के चलो कि आपका पीएमटी पीएसटी रहेगा। धन्यवाद भाई।